बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको एक फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हूँ, जिस पर जो फैब्रिक इस्तेमाल होगा उसकी डिटेल्स बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये इंसर्शन लेस और एक साइड वाली लेस ली है। अमूमन ऐसा होता है कि हम कुछ ड्रेसेस स्टिच करते हैं, उसमें से कुछ बचे हुए फैब्रिक्स हमारे पास होते हैं, तो मेरे पास ये एक पीस है। अगर आपने कंट्रास्ट में फैब्रिक लेना है तो 1 गज़ लेना पड़ेगा। ये ग्रीन कलर का फैब्रिक पूरे ड्रेस का 3.5 गज़ बड़े अर्ज का जो फैब्रिक होता है, जिसकी चौड़ाई 62 इंचज़ है, उसके हिसाब से मैंने ये फैब्रिक लेके रखा है। इसी के अंदर से 1 पीस फ्रॉक कट होगी और शलवार भी। अब सबसे पहले हमें इन लेसेस को इस्तेमाल करना है, इस फैब्रिक के ऊपर पैच बनाना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से शर्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसका आइडिया दे दूं कि कॉर्नर पर ये कॉर्नर वाली लेस लगेगी, 2 दफ़ा जॉइंट लेस एक साइड पे, 2 दफ़ा सेंटर लेस दूसरी साइड पे, और साइड पे दोबारा से कॉर्नर लेस लगेगी। और इसके बीच में कहीं 1/4 इंच की 3 प्लीट्स दाएं तरफ और 3 प्लीट्स बाएं तरफ एडजस्ट करनी है। मेजरमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या हिसाब होगा इसमें। जब हम ये 1/2 इंच चौड़ी लेस, पहले तो आपने जितनी लेस की चौड़ाई है साइड के बिल्कुल किनारे निकालने के बाद वो देख लेना है, ये 1/2 इंच चौड़ी है। इसको जब हम री इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1/2 इंच का मार्जिन दाएं, 1/2 इंच का मार्जिन बाएं तरफ फोल्ड होने के लिए होना ही चाहिए। तो अब हमें चूँकि ये 4 दफ़ा लगानी है तो हमें 2 इंच का मार्जिन इसमें चाहिए, और जब ये कॉर्नर की लेस इसके ऊपर लगाएंगे तो 1/2 इंच का मार्जिन हमें साइड पे मोड़ने के लिए चाहिए। तो टोटल 3 इंच का मार्जिन हमें एक्स्ट्रा चाहिए इन लेसेस को एडजस्ट करने के लिए। और 1/4 इंच की जो हम लोगों ने प्लीट्स 3 दाएं 3 बाएं लगानी है, उसका मैंने अंदाज़ा लगाया है, वो 4.5 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में कपड़ा मुझे चाहिए। अब मेरे पास ये एक कैरेक्टर है, इसका तैयार तीरा जो बैक साइड से हम लोग लेते हैं वो 13 इंच है। अब उस 13 इंच के अंदर ये चौड़ी वाली लेस जो सेंटर लेस है, ये 4 जगह है, लेकिन यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मुझे फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो 13 के बाद 14 और 15 इंचज़ का मार्जिन हमारे पास आ जाता है लेसेस को इंसर्ट करने के लिए। और साइड की लेस इंसर्ट करने के लिए 1 इंच का मार्जिन इनफ है, दोनों साइड 1/2 इंच। इसके बाद 1 2 3 4 4.5 ये वो प्लीट्स का मार्जिन है, तो 20.5 हुआ, लेकिन मैं 21 इंच रखूँगी चौड़ाई फैब्रिक की। अब ये पैच चुके फ्रंट से बैक की तरफ एक ही शेप में जाएगा, तो फ्रंट पे इसकी लेंथ मैं देखूँगी और बैक पे इसकी लेंथ देखूँगी। फ्रंट पे इसकी लेंथ मैं तैयार करना चाह रही हूँ 12 इंच, लेकिन 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि लेसेस लगने के बाद फैब्रिक थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, तो 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे पास होना ही चाहिए। और बैक पे ये पैच जाएगा 10 इंच लेंथ पे, तो 10 इंच के बाद हमारे पास हो जाता है 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, जैसा कि मैंने आपको फ्रंट के लिए बताया। तो अब देखिए 12 इंच फ्रंट का पैटर्न तैयार है हमारे पास, उसमें 1 इंच हम लोगों ने रखा एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बैक का और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो 24 इंचेस लेंथ में हमें फैब्रिक कट करना है। अब जो मैं फैब्रिक कट करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई बना दी, चौड़ाई लंबाई बना दी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ था। तो मैंने पैच की लेंथ जो आगे और पीछे जाएगी वो मैंने 24 बताई थी, लेकिन मैंने कट 25 पे की है। लेकिन जितनी चौड़ाई मैंने आपको 21 इंचेस बताई थी, उससे ज़्यादा ही मैंने फैब्रिक कट कर लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाह रही थी। वो देखें कोने के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो मैंने उसको भी यूटिलाइज़ कर लिया है। ये कॉर्नर्स पे एग्जैक्ट शोल्डर की फिटिंग पे नहीं आएगा, थोड़ा बाजू के ऊपर ड्रेप होता है, इसका डिज़ाइन अच्छा लगता है। अब इसके ऊपर ज़ीरो की बुकरम जो बिल्कुल बारीक होती है उसको एडजस्ट करने के बाद पेस्ट कर देना है, क्योंकि इसी से ही नफासत आएगी कि जहाँ जहाँ लेसिस मुझे लगानी है, कपड़े के उमन होता है कि कॉर्नर्स निकल जाते हैं, तो बुकरम जो है उन फैब्रिक के पीसीस को जैसे ही मैं कॉर्नर्स कट करूँगी उसको अपनी जगह पे ग्रिप कर लेता है। इस तरीके करके इसलिए दिखा रही हूँ कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, रैंडमली नहीं करना। अब जितनी मेरे पास इसकी चौड़ाई थी उसको सेंटर से फोल्ड कर लिया,
और लंबाई में मेरे पास 10 इंच पीछे तैयार था और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया 11 इंच, तो उसको 11 इंच बैक की तरफ करके जितना फ्रंट की तरफ बचा है मैंने इसको क्रीज लाइन बिठा ली है। इसकी सारी कटिंग क्रीज लाइन पे ऊपर होगी। अब ये जो क्रीज लाइन है लंबाई के रुख पे डबल फोल्ड करते हुए समझें ये हमारा तीरे की सिलाई है। सबसे पहले हम फोल्डेड साइड से गले का जो तीरे वाला हिस्सा मैंने आपको बताया है वहाँ पे 2.5 इंच का मार्क लगाएंगे और फ्रंट की तरफ, फ्रंट वाला हिस्सा चूँकि लेंथ में लंबा है तो 10 इंच हम नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब 10 इंच के बाद जितना मार्जिन मेरे पास बच रहा है 4 इंच बॉटम पे, वही 4 इंच बैक के बॉटम पे लगाना है ताकि एक इक्वल गैप आए लेसिस को लगाने के लिए। अब जो 2.5 इंच का मार्क मैंने लगाया था सेंटर नेक पे, वो साइड वाले हिस्से जो मैंने निशान लगाए हैं उससे भी दूरी पे लगा देना है और इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला के एक रेक्टेंगल बना लेना है। यहाँ पे मैं जो मार्कर इस्तेमाल कर रही हूँ इसका कलर आपको लाइट लग रहा है, ये गीला होने से रिमूव हो जाता है। बेसिकली इसमें कलर ही एक अवेलेबल है इस वजह से, लेकिन यहाँ पे वीडियो की मैंने जो स्पीड है वो कम करके रखी ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ से 2.5 इंच था, ये पूरी लेंथ जा रही और बॉटम से यहाँ से 4 इंच और यहाँ बॉटम से 4 इंच का डिफरेंस है। और इस तरीके से अब जो फ्रंट की तरफ ये वाला हिस्सा आ रहा है इसको मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा पट्टीनुमा नोक बने, तो साइड के ऊपर जो 2.5 इंच का मार्क लगाया था उससे लेंथ में ऊपर की तरफ मैं 1.5 इंच मार्क करके इसको सेंटर, जो कि सेंटर फोल्डेड एज है, वहाँ से मिला देना है इस तरीके से। अब जो ये निशानात हमने तिरछेपन पे लगाए हैं इसी के ऊपर एज इट इज़ कट करना है। यहाँ पे मैंने चौक का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है कि चौक थोड़ा सा मोटा होता है, पेंसिल मैं नहीं करना चाह रही थी, तो ये पेन बिल्कुल शार्प लाइंस देता है मुझे। ये देखिए ये हिस्से हो गए हमारे पास तैयार। अब हमने लेस को इसके अंदर एडजस्ट करना है। इस शर्ट का सबसे मुश्किल काम यही है, अगर आपको इसकी समझ में आ जाती है तो आप इजीली कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेस के कॉर्नर्स को छोड़ने के बाद इसकी चौड़ाई 1/2 इंच है और मुझे इसके अंदर इतना कपड़ा नहीं था कि ये सेंटर पीस जो कट हुआ है दोबारा से लगाऊं, तो मुझे इसी को एडजस्ट करना। देखिए कैसे एडजस्ट करती हूँ। अब देखिएगा जो बाहर वाला हिस्सा है वो तो है कॉर्नर्स उसके कट होने हैं, लेकिन ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसके एजेस ये देखिए 1.1 के बाद इसलिए दिखा रही हूँ कि इजीली नज़र आ रहा है 0.2 इंचेस के बराबर मैंने ये अंदर वाले हिस्से के चारों तरफ निशानात लगाए हैं। इसकी वजह यह है कि मैंने इसे कम फोल्ड क्यों रखा है कि यहाँ पे कोई भी कॉर्नर कट होके धागे नहीं निकल रहे, ये बस इसी तरह के फोल्ड होगा, जस्ट एक फोल्डिंग है। लेकिन ये अंदर वाला हिस्सा देखिएगा इसे मैंने 1/4 इंच, एक के बाद देखिएगा 1/4 इंच के करीब इसे निशानात लगाए हैं और जहाँ जहाँ कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ वहाँ अब निशानात लगाने के बाद उन कॉर्नर्स को तिरछा कट कर लेना है ताकि मुझे इसे बैक की तरफ फोल्डिंग करने में आसानी हो। अब आपको समझ में आ गई होगी कि चूँकि ये कट होने थे इसलिए मैंने इसका सिलाई का मार्जिन ज़्यादा रखा है। अब ये वाले हिस्से जो मैंने निशानात लगाए इस तरह पीछे की तरफ मोड़ के, जर्मन वाइट ग्लू मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा, उससे बैक की तरफ फोल्ड करूँगी। मुझे किसी ने सवाल किया था कि आपके हाथ गंदे नहीं होते, तो ये क्राफ्ट ग्लू है, इजी टू वॉश है, निकल जाता है। अब सारे कॉर्नर्स को अच्छे से मेंटेन करने के बाद इसे फ्रंट की साइड से इस्त्री ज़रूर कर लेना है ताकि इसकी जितने भी थोड़े बहुत झोल वगैरह होते हैं वो निकल जाएं। अब देखिए अंदर वाला हिस्सा भी मैं फोल्ड कर चुकी हूँ, बाहर वाला भी, और इसको मैंने कैसे प्लेस किया है ये देखिएगा। लेस को जब मैं रखती हूँ तो इसके साइड का जो हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये झलकेगा जाली की सूरत में और कॉर्नर्स दब जाएंगे राइट और लेफ़्ट, ये जो मैंने फोल्ड किए हैं इसके नीचे। हर तरफ से लेस यहीं से बराबर होनी चाहिए, बस यही ट्रिक है। अब इस लेस को सबसे पहले तो हम ग्लू करेंगे और बाहर वाले एज के ऊपर यूँ पेस्ट करेंगे। जो बैक सेंटर है उसे थोड़ा सा बढ़ा के, लेस थोड़ी एक्स्ट्रा बाइक की तरफ रखनी है लेकिन उसको पेस्ट नहीं करना। और इसका कॉर्नर बनाते हुए ट्रिक देख लीजिएगा कि जहाँ पे हमने इसे फोल्ड करना है उससे बाहर की तरफ थोड़ा सा, जितना हमारा एज है ना, जितना हमने फोल्ड करके नीचे लेके जाना है उतना ही एज बस आगे की तरफ लेस को बढ़ा के इस तरह कॉर्नर बना लेना है और इसको पेस्ट कर लेना। अच्छा, ग्लू से हो रही थी थोड़ी सी दिक्कत मुझे, तो मैंने यहाँ पे UHU जो ट्यूब आती है उसका इस्तेमाल किया है क्योंकि लेस थोड़ी हैवी होती है, फैब्रिक चूँकि कुछ जगहों पे हमें क्विक
रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए ये देखिए UHU का इस्तेमाल। अब मैं UHU का डिसएडवांटेज भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं जगह जगह आपको कॉर्नर्स बना के दिखाना मुनासिब समझ रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जिस तरीके से कॉर्नर आता है उसी तरफ से दूसरी तरफ जैसे हम लेस को उठा के लेके जाते हैं तो वो वाला हिस्सा जो बढ़ जाता है वो आगे की तरफ आता है। यानी जैसे ही गैप कम होता है लेस में उतनी चौड़ाई ज़्यादा आती है अंदर की तरफ घूम करने की सूरत में। ये कॉर्नर बना लिया, इसको फिर नीचे की तरफ इस तरह हाइट कर देना है और इस पे UHU बिल्कुल किनारे पे लगा के और इसको पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। बहुत एहतियात के साथ लेस लगानी है, खींचातानी यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज, जो फैब्रिक था नीचे उस पर UHU लग गई है और ये वॉशेबल नहीं है, ये ऐसे ही रहेगी। तब मुझे थोड़ी अकल आई कि इसके नीचे मैं इस तरीके का गत्ता रख लूँ ताकि मेरा काम सही हो जाए। अदरवाइज़ फिर ऐसे ये फैब्रिक वो है जिसके ऊपर बार बार इस्त्री करनी तो इस्त्री भी ख़राब होती है। अब ये वाला कॉर्नर जो हम लोगों ने बनाना है बिल्कुल सेंटर ऊपर की तरफ, उसका भी हाल देख लें। उसको थोड़ा सा मोड़ने के बाद लेस को अगली डायरेक्शन में लेके गई हूँ। अब ये जो लेस का हिस्सा आ रहा है बिल्कुल सेंटर की सीध में आना चाहिए इस तरीके से। इसको पहले एक दफ़ा प्लेस करके देखें, फिर इत्मीनान करने के बाद इसको UHU लगाएं इस तरीके से। अब जो ये साइड का कॉर्नर बना है वैसा ही दूसरा साइड का कॉर्नर बनेगा और जैसा बॉटम वाला कॉर्नर बना है वैसा ही बॉटम का कॉर्नर बनेगा। और हम लेस लगाते हुए सेंटर बैक पे चले जाएंगे। अब ये लेस थोड़ी सी बढ़ा के कट की है, जहाँ पे ये सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड करके इसे जस्ट ग्लू करेंगे, कोई सिलाई नहीं लगा रहे। ये देखिए अब इसके ऊपर जैसे ही मैं सेंटर वाला पीस रखती हूँ तो कोई कमी कोई ज़्यादती नहीं, कोई झोल नहीं है। कॉर्नर से कॉर्नर अगर दोबारा मेंटेन करना पड़ जाता है तो कर लीजिएगा, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बैक सेंटर से हमने सेंटर वाला पीस ज्वाइन करना शुरू कर दिया और साइड पे चले जाते हैं और इसी तरीके से सारे के सारे हिस्से को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। और जैसे ही ये सारी पेस्टिंग कंप्लीट होती है इसे थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। पहले तो आयरन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद लब की सिलाई सेंटर बैक से शुरू करेंगे। हर काम हमने सेंटर बैक से शुरू करना है, फ्रंट से शुरू नहीं करना। ये देखिए ये है लुक फ्रंट की तरफ से। किसी भी किस्म का कोई कमी ज़्यादती नहीं है फैब्रिक में या लेस को कहीं खींचातानी नहीं की गई है। तो आपने बस अपनी लेस की चौड़ाई के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करनी है। और ये देखिए बैक साइड से अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई, मैंने कहा पहले आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। अच्छा, जहाँ पे अब कॉर्नर है उससे थोड़ी सी दूर मशीन थोड़ा सा हाथ से चलाएगा, नीडल टूट सकती है। कॉर्नर जहाँ आ रहा है नीडल अंदर की तरफ रख के ब्रेसर फुट की डायरेक्शन चेंज करनी है, फिर सिलाई करनी है और जब सिलाई हो जाती है तो फ्रंट से बहुत अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। ये देखिए ये ओवरऑल लुक आ रही है। अब भी हमारी दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद और बैक से भी देख लें कि आया लेस ग्रिप हुई है सिलाई में कि नहीं, तो देखिए आपके सामने इसकी लुक है। अब हमने इसकी प्लीट्स ऐड करनी है। प्लीट्स ऐड करने के लिए देखिए राइट और लेफ्ट पे दोनों पे एक जितना ही मार्जिन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल्स टू 1/4 इंच। 1/4 इंच होता है जितना आपका हाफ बूट का गैप होता है ना, उतनी आपने प्लीट ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो लेस एंड हुई है उसके बाहर मैंने 1.25 इंच का मार्क लगाना है। उसके बाद जैसे ही जो बॉक्स शुरू होता है वो मेरी सीम लाइन होगी। जो निशान मैंने राइट पे लगाना है वो लेफ़्ट पे भी लगाना है। और ये मेरे पास बॉक्स वाला फैब्रिक है ना, छोटे छोटे स्क्वायर्स वाला, तो मुझे बहुत आसान हो गया। आप सेम यही काम सादा फैब्रिक पे भी कर सकते हैं, प्रिंटेड पे भी कर सकते हैं। अब मैंने 3 बॉक्सेस का हिसाब लगाया है। आप लोगों ने 1 पाँव के गैप की सिलाई लगानी। अब देखिए 1.25 इंच यहाँ से और 1.25 इंच दूसरी साइड से करके मैंने क्रीज लाइन बना दी आपको दिखाने के लिए। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर 3 बॉक्सेस के करीब सिलाई लगा देंगे, एक स्ट्रेट सिलाई। तो ये हमारे पास तैयार हो जाएगी एक प्लीट। इस तरह सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैंने प्लीट स्टिच करने के बाद इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ की है, राइट से भी बाहर की तरफ, लेफ़्ट से भी बाहर की तरफ। जो काम आपने राइट पे करना है लेफ़्ट पे साथ साथ किए जाएगा।
अब इसके जैसे ही प्लीट एंड होती है तो प्लीट की चौड़ाई है मेरे पास 1/4 इंच। तो आपने अगर इस तरह का फैब्रिक यूज़ नहीं करना तो आप 1/4 इंच गैप दे सकते हैं प्लीट का। अब जो मेरे पास ये निशान है वो मेरी सीम अलाउंस है। उसके बाद 3 बॉक्सेस को रीकाउंट करूँगी, उसे इस तरीके से आगे की तरफ फोल्ड करूँगी और वैसे ही सिलाई लगा दूँगी जैसे कि मैंने पहले लगाई थी। इसी तरीके से आपने सेकंड प्लीट तो डाल ली, थर्ड प्लीट भी ऐसे, और जितनी प्लीट्स आपने डालनी है एडजस्टेंट आप इस तरीके से प्लीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये लीजिए 3 प्लीट्स हो गई हैं मेरी राइट पे, 3 प्लीट्स हो गई हैं मेरी लेफ़्ट पे, और इनको अच्छे से मैंने आयरन भी कर दिया है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि इनके बीच का गैप एक प्लीट की चौड़ाई के बराबर है। तो बेहतर है कि पहले एक प्लीट एडजस्ट करें, स्टिच करें, फिर इसके बाद दूसरी प्लीट का निशान लगा लिया करें। अब हमने इसके अंदर इंसर्ट करनी है एक लेस, यही वाली जो हमने सेंटर में लगाई थी। अब जहाँ पे मेरे पास प्लीट का मार्क है, एंड हो रही है प्लीट लास्ट वाली, उससे बाहर की तरफ 1.5 इंच का मार्क लगाऊंगी और 1.5 इंच पे ही मैं स्ट्रेट कटिंग कर दूंगी, राइट पे भी लेफ्ट पे भी इस तरीके से। और इस पर कटिंग करने के बाद इसका हाफ इंच दाएं बाएं मोड़ने के बाद इसके अंदर जो लपकी सिलाई से लेस इंसर्ट होती है, हम लोगों ने वो लेस इंसर्ट कर लेनी है। दोनों साइड पे हमने लेसेस लगा ली, अच्छे से आयरन कर लिया। अब बारी आती है इसको फिनिश्ड टच देने की। बैक से तो ये चौकोरी रहेगा, लेकिन फ्रंट से मैं चाह रही हूँ कि जो शेप मैंने सेंटर में दी है तिकोनी वैसी ही रहे। तो मैं इस तरह से थोड़ा तिरछा लुक देने के लिए साइड पे पहले तो आपने लेसेस से लेसेस और जो इसकी प्लीट्स हैं उसे मैच करके साइड से 5 इंच ऊपर की तरफ लेके इस तरह तिरछा मिला देना है और इसी के ऊपर कटिंग कर लेनी है। अब ये जब कटिंग हो जाएगी तो बॉटम फ्रंट बॉटम का ये तिरछा हिस्सा और बैक बॉटम का हाफ इंच मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इससे पहले ये देख लेना ज़रूरी है कि अगर कोई बड़ी कम हुई है लेस लगाते हुए बैक की साइड वो एडजस्ट कर लेनी है। प्लीट्स की डायरेक्शन में ही इसे बैक की तरफ फोल्ड कर लेना है, लेकिन साइड पे जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैंने यहाँ पे लेस एंड हुई है उसके बाहर 0.25 इंच का मार्क रखा हुआ है राइट और लेफ्ट के ऊपर, उतना ही मैं साइड पे फोल्ड कर लूँगी। फ्रंट और बैक का मैं हाफ इंच कर रही हूँ, लेकिन साइड वाला जितना, क्योंकि साइड में थोड़ी बहुत तिरछी कटिंग हो सकती है। ये है साइड की लेस। जिस तरीके से मैंने ग्लू की हैं दूसरी लेसेस, ये सेंटर बैक से शुरू होके कॉर्नर्स बनाते हुए हम इस तरीके से इसकी लुक बना लेंगे। ये पेस्ट की हुई है, अभी इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं, क्योंकि इसकी सिलाई तब होगी जब हम इसको शर्ट के ऊपर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे गले की कटिंग पहले कर लेते हैं, फिर शर्ट की कटिंग करेंगे। देखिए जिस हिसाब से इसकी सेंटर में फोल्डिंग करनी है, फिर बैक में जितना पीस रखना है उस हिसाब से फोल्ड करके इसके तीरे वाली लाइन बना लेनी। 10 इंच पहले 11 इंच था, 1 इंच सिलाई में चला गया, अब 10 इंच रह गया। अब जो ये तीरे वाली लाइन जो आपको ब्लू नज़र आ रही है, इससे जितने गले की चौड़ाई रखनी है उसे 1/4 इंच कम रखना है, क्योंकि वो सिलाई में आके गला बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रखूँगी ऑलमोस्ट 3 इंचेस, यानी 6 इंच का गला कट रहा है अभी, तो ये 6.5 इंच का तैयार हो जाएगा जब सिलेगा। बैक की नेक की डेप्थ रख रही हूँ 2 इंच और इसको बॉक्स बनाने के बाद इसे राउंड शेप दे लेनी है। राउंड शेप आप अपने अकॉर्डिंग जैसे देना चाहते हैं उस हिसाब से। अब बैक नेक भी हाफ इंच या 1/4 इंच डीप होगा। अब फ्रंट नेक 2 पार्ट में बनेगा, राउंड एंड स्लिट। तो राउंड के लिए पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ऑलमोस्ट 3 इंचेस, इसका भी बॉक्स बना के इसे राउंड बना लेती हूँ। और इस तरह के नेकलाइन अच्छे लगते हैं जब उसके अंदर स्लिट बनी हो और डोरियाँ लगी हों, तो वो भी मैं आपको इसी में सिखाऊंगी। पहले हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही हमने राउंड कंप्लीट किया, जो तीरे की निशान है ऊपर की तरफ, उससे नीचे की तरफ हम फ्रंट की तरफ देखेंगे। हमें फ्रंट नेक कितना डीप चाहिए, तो मुझे 6 इंच चाहिए। उसके बाहर 1/4 इंच या 1/4 इंच से भी थोड़ा छोटा ही कह लें, 0.2 इंच के बराबर निशान लगा के और इस तरह स्लिट बना लेनी है। अब ये शेप हो गई है हमारे पास नेक लाइन की, लेकिन हमें इसकी कटिंग करनी है गोलाई में जस्ट। अभी पट्टी कट नहीं करनी, जो सामने हमने स्लिट बनाया है उसको अभी हम कट नहीं करेंगे। ये देखिए ये शेप आ गई गले की। अब आते हैं कमीज़ की तरफ। कमीज़ पे पहले शर्ट की लेंथ में कट कर रही हूँ, जो कि है 37 इंचेस फ्रंट, 37 इंचेस बैक। दोनों एक साथ ही कट करनी है, क्योंकि इसका कोई तीरा अलहदा से नहीं होगा, इसने उस वैसे ही स्टिच होना है फोल्ड होने के बाद। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से दोबारा ये मॉडल दिखा रही हूँ।
आपने मेजरमेंट कैसे लेनी है, जिसकी भी शर्ट स्टिच करनी है उसके बाजू ऐसे खुलवा लेने हैं और बैक तीरे से एक कलाई से लेकर दूसरी कलाई तक स्ट्रेट आपने मेजर कर लेना है। मेरे केस में आ रहा था 47, 1 इंच दाएं 1 इंच बाएं। आप लोगों ने बाजू को मोड़ने वाला रख लेना है, जो भी मार्जिन आपने रखना है, 1/2 इंच रखना है या 1 इंच रखना है उतना रख लीजिएगा। मेरे केस में टोटल चौड़ाई जो आ रही है वो 49 इंचज़ आ रही है। तो अब मैं जो टोटल लेंथ फ्रंट और बैक की कट की है उसके अंदर 49 इंचज़ वाइड कट करके पहले इसे चौड़ाई के रुख पे फोल्ड करूँगी, फिर लंबाई के रुख पे फोल्ड करके आपके सामने बिछा के रखती हूँ। अब देखिए 4 ओपन साइड्स मेरी तरफ हैं, फोल्डेड हिस्सा जो लंबाई में है वो ऊपर की तरफ है और 2 फोल्डेड साइड अवे फ्रॉम मी। सबसे पहले आर्म्स चूँकि मुझे थोड़ी लूज स्टिच करनी है तो मैंने जस्ट एक पॉइंट लगाया 10 इंच नीचे की तरफ। आपने अपने हिसाब से रखना है, चेस्ट फिटिंग अपने हिसाब से रखनी है। अब जो मैंने निशान बाजू के पास लगाया है ऑब्वियसली दैट इज़ द पॉइंट फॉर चेस्ट, तो वहाँ पे मैं निशान लगा के इसे हल्का सा तिरछा, जितना आपने दामन रखना उसके हिसाब से आप निशान लगा लीजिएगा। स्लीव्स मैंने रखी हैं फ्रंट से 7 इंचज़ ओपन। अब जो चेस्ट का मार्क है उसे बॉटम पे इस तरीके से मिलाएंगे कि बॉटम आप 19 इंचज़ भी ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, इतना खुला घेर है, आपकी मर्जी है आप जितना रखें। अब जितने मैंने निशानात लगाए हैं इसके बाहर स्केल की चौड़ाई के बराबर तकरीबन 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐसे भी रख लिया है। अब नीचे से मैं इसे देना चाह रही हूँ शेप राउंड की, और देखिए जितना बड़ा छोटा कपड़ा था मैंने कोई इसको कट नहीं किया, एज इट इज़ रहने दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इस तिरछान के ऊपर 5 इंच ऊपर लूँगी और इसे हल्का सा मैं राउंड शेप दूंगी तो मेरा सारा फैब्रिक इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब जो निशानात मैंने लगाए हैं यहाँ पे ये बाहर वाले, इसके ऊपर मैंने एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है, लेकिन ये नीचे वाला पॉइंट, नीचे सिलाई वाले मार्जिन जो एक्स्ट्रा रखा है उस तक एक्सटेंड भी होना चाहिए। ये कटिंग कर ली है मैंने। अब मेरे पास एक ही पीस में शर्ट पूरी की पूरी तैयार है। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई के क्रीज लाइन गले के पास से बहुत अच्छे से मेंटेन करने हैं ताकि इसके ऊपर हम गला रख के एडजस्ट कर सकें। ये देखिए ये क्रीज लाइन हमारी चौड़ाई की। अब इसे खोलेंगे और शर्ट को उल्टा करके रखेंगे, यानी जिस जगह पे हम लोगों ने निशान लगाए ना फिटिंग के, वो हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है। ये हमारे पास सेंटर है। इस सेंटर से हम लोगों ने जो गला कट करके रखा हुआ है उसके देखिए शोल्डर से शोल्डर मैच करने हैं, और फ्रंट गला फ्रंट वाली देखिए क्रीज से, बैक वाला बैक की क्रीज से। ये बहुत ध्यान से यहाँ पे, और जो गला ऑलरेडी हम कट कर चुके हैं पैच के ऊपर वही हमने शर्ट के ऊपर ट्रेस कर लेना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन तो हम ऑलरेडी पैच के अंदर रखे हुए हैं। तो इस वजह से अब देखिएगा कि पैच का सीधा हिस्सा शर्ट के रॉन्ग हिस्से से मैच कर रहा है। ये दिखा रही थी मैं आपको, देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे और राउंड में ओवरऑल कट कर लेना है। ये देखिए ये पट्टी को मैंने दूसरी साइड पे भी निशान लगा दिया था, दोबारा बता रही हूँ, शर्ट की रॉन्ग साइड पे पैच का सीधा हिस्सा रखना है। फिर ये डोरियाँ बनानी तो मैं सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इससे जो सामने स्लिट आएगा ना उसके अंदर इस तरीके से रख के इसकी सिलाई कर लेनी है, और 1/4 इंच के गैप से आपने सिलाई करनी है, जितना सिलाई का मार्जिन आप रखते हैं। सिलाई लग चुकी, ये देखिए इस तरीके से जो गोल गोल हिस्सा है उस पर छोटे छोटे नज़दीक कट कीजिएगा, और ये वाली स्लिट को ऐसे कट करना है स्ट्रेट, और फिर ट्रायंगल में सिलाई के पास थोड़ा सा ले जाके इसे कट कर लेना है। अब इस सारे पैच को गले के अंदर से घुमाते हुए फ्रंट की तरफ ले आना है इस तरीके से, और जहाँ पे हमने डोरी लगाई है वहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर कट कर देंगे, ज़्यादा नहीं कट करना, नहीं तो डोरी बाहर निकल आएगी। इस तरीके से डोरी घुम सिलाई में इसके अंदर एडजस्ट हो गई, और डोरी को पकड़ के इस तरह खींच लीजिए, और इसे बड़े प्यार से इस्त्री करना है गले को, ताकि इसका ग्रीन हिस्सा ऊपर की तरफ ना नज़र आए। बहुत एहतियात से, तसल्ली के साथ, सुकून के साथ, और फिर तीरे से तीरा मैच करके सेंटर फ्रंट और बैक को मैच करके साइड पे जैसे लेस लगी है उसको सिलाई लगा देनी है। स्लीव्स के आगे शर्ट के बैक हिस्से पे जो लेस है उसका सीधा हिस्सा ऊपर रखा है। ये पट्टी जितनी चौड़ी आपको चाहिए इसके ऊपर रख के पट्टी ऊपर की तरफ आएगी, कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है, और जब ये फ्रंट की तरफ पलटेगी तो इसको इतना मोड़ने के बाद यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। बस ऐसे मैंने बना दिया है। बॉटम बिल्कुल बारीक सा हेम किया है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फैंसी करने की, क्योंकि हम लोगों ने नेकलाइन बड़ी फैंसी कर दी है। यहाँ पे जो बिल्कुल कॉर्नर आ रहा था उस पर मैंने कट लगा दिया है। अब इसे अच्छे से आयरन करके इसकी ये है ओवरऑल लुक। अभी मैं आपको पहनी हुई भी दिखा देती हूँ बच्ची को। ये बच्चियों ने अपनी पसंद से मैंने उनके आगे चीज़ें रख दी थी,
उन्होंने डोरी के आगे लगा दी हैं लटकन को ज़्यादा हैवी ना करने के लिए। तो ये देखिए ये है लेस, और यहाँ पे ये थोड़ा सा जो ओवर हुआ था इसको मैंने यहाँ पे लेस के अंदर से कट करके लगा दिया है। और बॉटम से बन गई है ये ए लाइन, और यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से प्रेस भी कर दिया है। और साइड की सिलाई लगाने के बाद बॉटम हेम किया है तो यहाँ पे सिलाई दब गई है, और सिलाई का मार्जिन सारा मैंने बैक की तरफ दबाया है। और ये है बैक का लुक। इसके साथ सिंपल खड़ी शलवार है और रेड कलर के दुपट्टे को बच्ची ने इसके साथ कैरी किया है। अब मैं आपको पहनावा भी लुक दिखा देती हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।